पुलिस की टीम जो है देखिए ट्रैफिक क्लियर कराने में जुटी हुई है, लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और नाराजगी जायज भी है, क्योंकि आए दिन अगर हादसे का खतरा बना रहता है। देखिए रॉन्ग साइड से जिस तरह से गुजर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। कल जो हादसा हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है, अब इसके बाद कई सारे सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। आशुतोष का सीधा रुख करें। आशुतोष मेरे सहयोगी बने हुए। आशुतोष, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे। लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है एक दिन बाद, और ये नाराजगी जायज भी अगर ऐसी स्थिति बनी है, कल को दोबारा से कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल मौके पर अभी क्या स्थिति है, किस तरह से रोड को क्लियर कराया जा रहा है? देखिए, कहावत है हिंदी में कि ये कहा जाता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको स्पष्ट नज़र आ जाए तो बहुत कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। यानी कि हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सीधा वो आपको ग्राउंड जीरो से उदाहरण दिखाते हैं किस तरीके से रिहायशी इलाके में, जहाँ पे आम लोग रहते हैं, रहवासी इलाका है, वहाँ किस तरीके से बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो यहाँ से गुजरते हुए आपको दिखाई देंगे। अब आप जाम की स्थिति देखिए, ये वही मौत का चौराहा है, ये वही मौत का एरिया है जहाँ पे कल 14 लोगों को रौंदते हुए जो डंपर था वो गुजरा। ये ठीक वही सर्किल है। आगे जाके कैसे जो रेलिंग्स लगी हुई है उससे जाके वो टकराया और किसी भी तरीके से रुक गया। अब आप यहाँ पे स्थिति देखिए, एक के बाद एक आपको इसी तरीके के डंपर, बड़े बड़े ट्रक्स जो कि ओवरलोडिंग करते हुए यहाँ से नज़र आएंगे और रिहायशी इलाके से आपको लगातार यहाँ से निकलते हुए आएंगे। आम लोगों में यहाँ बड़े स्तर पे जो गुस्सा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो काशीराम चौधरी हैं, उन्होंने लगातार लोगों से बातचीत करी है, यहाँ से लोगों का फीडबैक लिया है। लोगों में खासा जो रोष है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। साहब ये बताइए कि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो अब ये बताइए, बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ से निकल रहे हैं, डंपर यहाँ से निकल रहे हैं, रॉन्ग साइड व्हीकल्स हम लोग यहाँ से आते हुए देख रहे हैं, कितनी बड़ी दिक्कत आपको हो रही है? और क्या जो कल हादसा हुआ है वो महज एक उदाहरण है? आने वाले समय अगर स्थिति यही रहती है और भी ऐसा देखा जा सकता है? नहीं, आने वाले समय में ऐसा हादसा फिर हो सकता है सर, लेकिन अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे 3 से 4 सेक्टर रोड निर्धारित की है गवर्नमेंट ने कि यहाँ से एक 5 नंबर मोरा है थोड़ा आगे, उससे एक सेक्टर रोड पास की है, पीछे एक सेरावा जूस टायर वाली गली जिसको बोलते हैं, वहाँ से एक सेक्टर रोड पास की है, नींदर मोड़ से एक सेक्टर रोड पास की है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है। बाकायदा अखबार में भी दे चुके हैं 2-4 बार, बाकी गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब इस एक लोहा मंडी रोड पे पूरा ट्रैफिक का दबाव है, अब एक आदमी 3 आदमियों काम कैसे करेगा? दूसरी बात, पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है, बेचारे अपनी ड्यूटी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, खड़े भी रहते हैं, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन क्या करे आप बताओ? ऐसा को उठा के थोड़ा रख देंगे साहब लोगों को? भाई पुलिस प्रशासन क्या करेगा इसमें? उन्होंने कल भी बहुत मेहनत की है यहाँ। अभी ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये अमूमन यही स्थिति रहती है। हाँ, रेगुलर शाम को तो और ज़्यादा विकराल हो जाती है स्थिति, मतलब और ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो अभी नहीं लगता आप लोग, आपके परिवारों को लेकर डर नहीं लगता? अब सर डर तो लगता है, अब हम यहाँ व्यापार करते हैं, हमें डर लगता है, लेकिन करेंगे। अब आप देखो, आउटसाइड से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं इसमें? ये बताओ वो क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं। काशीराम जी ये बताइए कि अभी सीधी तस्वीरें हमने देखी, जब ग्राउंड जीरो पे हम लोग आए, हमने देखा लोग बाग रॉन्ग साइड आ रहे हैं क्योंकि सेक्टर रोड नहीं है, बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं। क्या स्थिति आपने देखी, क्या फीडबैक मिला? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ स्थानीय लोगों में कल जो घटना हुई उसको लेकर गुस्सा है, और गुस्सा प्रशासन के प्रति भी है कि जिन सर्विस रोड का प्रावधान है, सेक्टर रोड का प्रावधान है, वो तो कम से कम बननी ही चाहिए, जिससे कि अगर रॉन्ग साइड से किसी को निकलना है तो वो सर्विस रोड से निकल सके और जो आम ट्रैफिक है वो बाधित नहीं हो। आप देखिए यहाँ इस चौराहे पर, तिराहे पर केवल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे लोहा मंडी की तरफ से आने वाले हों और अजमेर बाईपास से लोहा मंडी की तरफ जाने वाले हों, तो दोनों तरफ से जब आवागमन होता है तो यहाँ जाम लगता है। और चूँकि भारी वाहनों का आवागमन है और ये लोहा मंडी है, तो ऐसे में भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। हालांकि होना तो ये चाहिए, क्योंकि अब ये रिहायशी इलाका बन चुका है, ऐसे में या तो लोहा मंडी को शिफ्ट किया जाए, और अगर लोहा मंडी शिफ्ट नहीं हो सकती हो तो उस स्थिति में एक टाइमिंग निर्धारित की जाए कि किस टाइम पर भारी वाहनों का आवागमन हो सकता है, ताकि जो आम जनता है कम से कम उसके लिए जान के लिए खतरा पैदा नहीं हो। तो वो प्रयास यहाँ पर प्रशासन को करने होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को यहाँ पर कम से कम कुछ ऐसा समाधान सुझाने होंगे कि जिससे कि दोनों तरफ से वाहन आ जा सके, और जिस तरफ से दूसरी तरफ से जब वाहन आते हैं रॉन्ग साइड में, और जब वो इधर से निकलते हैं तो उनके टकराने का खतरा बना रहता है। हमारे पीछे से जब ये ट्रेलर निकल रहा है उसको मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और जब वो इतनी, आप देखिए मुड़ नहीं पा रहा है, इतनी लंबाई चौड़ाई का ये ट्रेलर है
और इसको मुड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो ऐसे में जो वाहन दूसरे वाहन चालक है, दोपहिया चालक, तो इसके पीछे फंस सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, मतलब तो इसी वजह से एक्सीडेंट होने की ज़्यादा। और काशी जी सिर्फ एक पुलिसकर्मी, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ये भी आज है, ये बाकी कभी नहीं रहते हैं। 14 नंबर पुलिया के नीचे भी खड़े होते हैं, तो वो लोग सिर्फ चालान काटना है, पुलिस वालों पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं। बाकी ट्रैफिक को, रेड लाइट को कोई मतलब नहीं, रोड लाइट को तोड़ रहा है या मान लो एक्सीडेंट हो रहा है तो उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ चालान बनाने का। अभी जब हम यहाँ आए थे तो ये नगर निगम का एक ट्रक हमने देखा, किस तरीके से उसको यही नहीं पता था कि वो भारी भरकम जो रोड़े हैं वो यहाँ डालता हुआ आ रहा है। हो सकता था कोई बाइक सवार यहाँ पे मौजूद होता, हादसा हो सकता है यहाँ। बिल्कुल, नगर निगम का एक डंपर था, शायद वो मलबा लेकर के जा रहा था और उसने मजला यहाँ बीच रास्ते में खाली कर दिया। पीछे की तरफ का उसका हुक खुला हुआ था, उसको ड्राइवर को भान ही नहीं है कि पीछे का लोग हुक खुला हुआ है, और उस वजह से यह मलबा बीच सड़क में फैल गया। अगर उसके पीछे दोपहिया कोई वाहन सवार होता, निश्चित रूप से वो इस मलबे की जद में आ जाता और उसके साथ हादसा हो सकता था। तो जो एजेंसियां हैं, नगर निगम है, जेडीए है, अब ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ये रॉन्ग साइड आ रही है। देखिए ये सीधी तस्वीरें जी राजस्थान न्यूज़ पे कैसे हादसे में तब्दील हो जाती है लापरवाही। ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं क्योंकि सेक्टर रोड नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि लंबा रास्ता अपनाएं, इसलिए वो शॉर्टकट अपना रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ से जब ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और इधर से वाहन जा रहे हैं तो टकराने की गुंजाइश बनी रहती है। और चूंकि इधर से देखिए अब तो ये छोटे वाहन दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ से जब ट्रक निकल रहे थे, बड़े भारी ट्रक निकल रहे थे, तो उस स्थिति में तो हादसे की आशंका बन ही जाती है। आप अजमेर रोड बाईपास का अगर आप देखेंगे तो अभी चूंकि यहाँ जाम लग रहा है और हम वो तस्वीरें दिखाने में सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ पूरे रोड पर अंदर, रोड के अंदर गाड़ियाँ किस तरीके से फंसी हुई है। अब आप देखिए सीधी तस्वीरें, अभी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है कैसे हादसे का बड़ा सबब बन जाती है। ये देखिए ट्रैफिक पुलिस खड़ी होने के बाद भी इनको रोक के ना ट्रैफिक क्लियर नहीं करती हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सही, इतना ज़्यादा व्हीकल है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग काफ़ी पढ़ते हैं क्या? और भी आप लोगों को मदद तो चाहिए होती होगी, सही बताना। मदद पब्लिक को करनी चाहिए, करती भी आवश्यकता अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है इससे, और हम भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति रहती है डेल हर, आज ही लगाया इधर, आज ही देखा, और हम लगातार कर ही रहे हैं मेहनत, ट्रैफिक निकालें आपके सामने। आप भी हमारे सामने सुबह से खड़े हो, देख रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। बाकी देखिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, ये आज इनको यहाँ अपॉइंट किया गया है, लेकिन तस्वीरें जो देखिए ये अलार्मिंग सिचुएशंस है, ये अलार्मिंग हालात है कि यहाँ पे कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। किस तरीके से बड़े बड़े जो ट्रक्स है यहाँ से चक्के वाले जो रहते हैं, काशी जी, बड़े बड़े जो चक्के वाले ट्रक होते हैं वो यहाँ से घुमाव लेते हुए जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि दूसरी तरफ से कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं। कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। और जैसे जो अजमेर रोड जो बाईपास जो है, इस पर जिस तरह से पार्किंग बना रखी है वाहनों की, ट्रक खड़े हुए हैं पार्किंग के तौर पर मेन रोड के अंदर, वो बड़ा खतरा हो सकता है। उस खतरे से निपटने के लिए यहाँ पर जो कम से कम परिवहन की टीमें हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की टीमें हैं, उनको कम से कम 200 फीट जो रोड है, ये बाईपास रोड जो है, इसके अंदर से तो कम से कम ऐसे वाहनों को हटाना ही चाहिए, क्योंकि वो वाहन जाम का कारण भी बनते हैं और हादसे का कारण भी बन सकते हैं। कोई अगर तेज़ स्पीड मारा है तो उस साइड से खड़े हुए वाहन में पीछे से टकरा सकता है। इस तरह के हादसे होते हैं, जैसा कि जोधपुर के मातोड़ा में जो हादसा हुआ वो उसी तरह का हादसा था। ओवरटेक करने के चक्कर में टेलर में पीछे से जा घुसी थी। वो प्लेन के अंदर भी उस तरफ बहुत सारे ट्रक्स हैं, वो लगातार खड़े हुए हैं और ऐसे ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल वही बात हम कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में अगर अजमेर रोड पर बाईपास पर अगर वाहन खड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस की टीमों को भी, परिवहन विभाग की टीमों को, परिवहन विभाग की टीमें तो अक्सर यहाँ पर चेकिंग करती है इस पूरे रोड पर, अजमेर बाईपास पर, तो उनको तो कम से कम ये देखना ही चाहिए कि इस रोड के अंदर कम से कम इस तरह के वाहन खड़े ना हो, क्योंकि उनसे हादसे की आशंका हो सकती है। और देखिए यहाँ फिर एक ट्रक गुजर रहा है पीछे की तरफ से, आप लगातार आप देखेंगे ये ट्रक एक के बाद एक लोहा मंडी की तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से उधर से रॉन्ग साइड से व्हीकल आ रहे हैं। तो वो स्थिति ऐसी बनती है कि यहाँ आपस में फंसना तय है और हादसे होना लगभग तय है। तो वो जो हादसा हुआ कल, वो हालांकि शराब के नशे में था डंपर चालक, लेकिन अगर नशे में ना हो, सावधानी बरतते हुए भी यहाँ पर हादसे की आशंका बनी रहती है, क्योंकि चारों तरफ से ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि एक तरफ से वाहन आ रहे हैं रॉन्ग साइड से और दूसरी तरफ से इधर से निकल रहे हैं। तो उस स्थिति में एक्सीडेंट की आशंका बन जाती है और यहाँ पर निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों हैं, उनकी उपस्थिति होनी ही चाहिए, हर समय होनी चाहिए। और जो परिवहन विभाग की टीमें हैं उनको भी बीच बीच में ये देखना चाहिए कि यहाँ चूँकि भारी वाहन का अगर क्षेत्र नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो उस जगह पर चेकिंग की जाए, उन पर कार्रवाई। मंत्री ने लाइन ऑफ एक्शन तय किया है, एक हाई लेवल की मीटिंग होती है CMR में और संबंधित एजेंसीज को बुलाया जाता है, बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए। वो किस तरीके के डायरेक्शन है और आपको लगता है कि वाकई में ग्राउंड जीरो पे हकीकत में ज़मीन पर उनको अमली जामा पहनाया जाएगा?
बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल गंभीरतापूर्वक ये मीटिंग ली। सभी जो विभाग थे संबंधित, चाहे वो परिवहन विभाग हो, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, जेडीओ हो, एनएचएआई हो, फिर जिला प्रशासन हो, इन सब को लेकर के उन्होंने अभियान चलाने के निर्देश दिए। और उनका मंतव्य ये था कि हादसे जिस तरह से हो रहे हैं प्रदेश में, तो वो उन पर एनफोर्समेंट की एक्टिविटी इस तरह से की जाए कि आम जनता को परेशानी भी ना हो, लेकिन हादसों में कमी लाई जा सके। तो उसके लिए उन्होंने जो ऐसे भारी वाहन हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए, सड़क पर अगर कहीं बीच में ढाबे पर इस तरह के वाहन खड़े हो रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन सब पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। और इसमें पुलिस की भूमिका, परिवहन विभाग की भूमिका। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बार जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं विजय करण, वो सीधी तस्वीरें दिखाएं कि ये ट्रैफिक का जो लोड है, ये ट्रैफिक का आप लोड समझिएगा कि कितना व्यस्ततम ये रोड है और कितनी दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े हैवी जो ओवरलोड ट्रक्स हैं वो दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं ओवरलोड करते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में सीधे तौर पे देख सकते हैं। बिल्कुल आज़ाद, देखिए दोपहर 1 बजे का समय है, कोई ऐसा पीक आवर नहीं है ट्रैफिक का कि कोई ऑफिशियल टाइम हो कि सुबह 9 से 11 के टाइम हो। अब दोपहर के 1 बज चुके हैं, ऐसे में इस समय ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ से वाहन निकल रहे हैं और जाम लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि इस जगह पर खासतौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो हादसा हुआ लोहा मंडी रोड पर, वो एक गंभीर था और दर्दनाक था, दुखद था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद सावधानी और बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हादसे यहाँ पर और भी हो सकते हैं। जाम तो लग ही रहा है, दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से लोग निकल रहे हैं, सर्विस रोड यहाँ पर है नहीं, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी केवल एक पुलिसकर्मी जो कि आज लगे हैं, इससे पहले यहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल, वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि आज ही उनकी ड्यूटी लगी है, इससे पहले यहाँ इस रोड पर वो नहीं लगते थे। तो ऐसी स्थिति में हादसों से बचने के लिए, ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए। परिवहन विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है कि जो भारी वाहन है, मैं आपको रोकना चाहूंगी और इस जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे आपको अजमेर लिए चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन